सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर अपन डिज़ास्टर के बारे में पढ़ेंगे। डिज़ास्टर कैसे होता है, डिज़ास्टर क्या होता है, ठीक है। जैसा कि अपना जो टॉपिक्स अभी कंप्लीट हुए हैं, तो अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन पढ़े थे सॉलिड वेस्ट क्वालिटी एंड करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि डिज़ास्टर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ास्टर क्या होता है, तो द टर्म डिज़ास्टर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड डिज़ास्ट्री, विच मीन्स अ बैड और ईविल स्टार। तो जो डिज़ास्टर वर्ड आया है वो एक फ्रेंच वर्ड डिज़ास्ट्री से आया है, जिसका मतलब होता है बैड या फिर ईविल स्टार, ठीक है। द डिज़ास्टर में बी डिफाइंड एज द एक्सट्रीम कंडीशन ऑब्लिक इवेंट्स ईदर नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक विच कोज ग्रेट डैमेज टू ह्यूमन बींग्स एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डिज़ास्टर किस टाइप से डिफाइन होता है, तो वी ऑल नो दैट एक्सट्रीम कंडीशंस और इवेंट्स, चाहे वो नेचुरल हो या फिर वो मैन मेड हो या फिर वो एंथ्रोपोजेनिक हो या फिर वो आर्टिफिशियल हो। एंथ्रोपोजेनिक, आर्टिफिशियल या मैन मेड, दीज आर सेम वर्ड्स। अगर इस डिज़ास्टर प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या करेगा, ग्रेट डैमेज लेके आएगा। किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, और किसके लिए, प्लांट्स के लिए, और किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो बेसिकली बायोस्फीयर में जो प्राणी रहने वाला है उसके लिए डिज़ास्टर बहुत ही बड़ा क्या लेता है, डैमेज लेके आता है, ठीक है। डिज़ास्टर ऑल्सो हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन इकनॉमी एंड एनवायरनमेंट। सही बात है, अगर डिज़ास्टर आ रहा है तो उससे किसी भी कंट्री की इकनॉमी और उसके एनवायरनमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कैसे इफेक्ट पड़ेगा, एनवायरनमेंट है, सपोज़ कीजिए डिज़ास्टर आ रहा है, पेड़ लगे हुए हैं, ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, सारा क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। इकनॉमी, मान लो घर, बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह गई, या फिर इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, ये सारे टूट गए डिज़ास्टर के कारण, तो क्या हो गया, वो इकनॉमी पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, आगे नीचे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट इज़ इन सिंपल टर्म्स अ हैज़ार्ड इज़ अ पोटेंशियल डिज़ास्टर। मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो हैज़ार्ड होता है वही पोटेंशियल डिज़ास्टर होता है। इट इज़ एन इवेंट दैट मे लीड टू डिज़ास्टर, ठीक है। तो यही इवेंट आगे जाके क्या बनता है, डिज़ास्टर बनता है, ठीक है। हैज़ार्ड का ही सबसे बड़ा रूप क्या है, डिज़ास्टर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ फ्लड इज़ अ हैज़ार्ड, कोई बाढ़ है वो हमारे लिए क्या है, हैज़ार्ड है, ठीक है। व्हेन इट अकर्स एंड इफ़ पीपल आर नॉट प्रिपेयर टू फेस इट, इट मे वॉश अवे ऑफ होम्स, कैटल, पर्सन्स एंड वैल्यूएबल थिंग्स, देन द फ्लड बिकम्स एज ए डिज़ास्टर। देखो, सबसे पहले हमको पता है कि जो हमारा फ्लड है वो क्या है, हमारे लिए हैज़ार्ड है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर हैज़ार्ड, तो हैज़ार्ड मतलब क्या होता है, खतरा। अब देखो दो केस हैं, पहला ये केस है खतरा आने वाला है तो उसके रिगार्डिंग प्रिकॉशन रख लें। दूसरा केस है खतरा आने वाला है, प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो नो डाउट क्या होगा, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम की तरह क्रिएट होगा, ठीक है। तो वही इसमें बोला गया है कि जो फ्लड है वो एक हैज़ार्ड है, वो खतरा है, हमको पता है। वैन इट अगर जब ये आता है एंड इफ पीपल आर नॉट प्रिपेयर, और अगर इसको फेस करने के लिए लोग बाग जो हैं वो प्रिपेयर नहीं है। मैंने बोला ना पहला केस क्या था, पहला केस है कि हमको पता है कि खतरा है और हम प्रिपेयर नहीं हैं। दूसरा केस ये है कि खतरा है लेकिन हम प्रिपेयर हैं। तो इसमें वही बोला गया है, अगर लोग बाग प्रिपेयर नहीं हों उसको फेस करने के लिए तो क्या करेगा ये, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इसी कॉन्सिक्वेंसेज, बेसिकली साइड इफेक्ट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, कॉन्सिक्वेंसेज क्या करेगा, इट में वॉश अवे ऑफ होम्स, ये सारे घरों को, प्राणियों को, इंसानों को, जितने भी वैल्यूएबल स्टफ्स हैं आपके, सबको क्या कर देगा, ख़राब कर देगा, धो देगा। बात कर रहा हूँ फ्लड की। तो जो फ्लड है वो मेरे लिए क्या बन गया, डिज़ास्टर बन गया। लेकिन अभी इसी फ्लड को रोकने के लिए मैंने मान लो काफ़ी सारे उपाय कर लिए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वो मेरा फ्लड हैज़ार्ड ही रहेगा, डिज़ास्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है। आगे, बट इफ़ पीपल आर नॉट इवैक्यूएटेड अलॉन्ग विद द वैल्यूएबल टू सेव शेल्टर। यहाँ पे एक वर्ड है इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड मतलब क्या होता है, रिमूव फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफर प्लेस। इसका मतलब क्या हो गया, अगर लोग बाग जब डिज़ास्टर आया हुआ है तो उस टाइम लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएँ, कहाँ पर, जहाँ पे उनको एक सेफर शेल्टर मिल रहा है, जहाँ पे वो ईजिली रह सकते हैं। वही लिखा हुआ है, इफ़ पीपल आर इवैक्यूएटेड अलॉन्ग विद द वैल्यूएबल, मतलब जो उनके इंपॉर्टेंट कीमती सामान है उनके साथ वो एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पर आ जाए जहाँ पर उनको सेफली शेल्टर मिल रहा है। कैटल इज़ हर्डेड ऑन ए हायर एरिया सच एज माउंट, और जो कैटल्स होती हैं, जो जीव जंतु, जो वो कहाँ पर, उनको एक ऊंचे एरिया पर क्या किया जाए, उनको एक ऊंचे एरिया पर उनका क्या बनाया जाए, बाड़ा बनाया जाए, ठीक है,
ठीक है, जिसको माउंट बोला जाता है। एंड हाउसेज आर बिल्ट विद एडुकेट फीचर्स टू मेक देम फ्लड रेजिस्टेंस। और जो घर हैं उनको इस टाइप से बिल्ड किया जाए, इस टाइप से फीचर्स के अंदर दिए जाएँ कि ये क्या हो, वो फ्लड रेजिस्टेंस हो, मतलब फ्लड आ भी जाए तो उसे क्या रेजिस्ट करे। द फ्लड रिमेन्स हैज़ार्ड एंड डज नॉट बिकम्स अ डिज़ास्टर। तो जो मेरा फ्लड है वो एज ए हैज़ार्ड ही रहेगा, डिज़ास्टर नहीं बनेगा। तो फ्लड डिज़ास्टर में कब कन्वर्ट होगा? फ्लड इज़ ए हैज़ार्ड, दैट थिंग वी नो, बट व्हेन इट विल कन्वर्ट इन डिज़ास्टर, इट विल कन्वर्ट इन डिज़ास्टर व्हेन वी विल नॉट टेक प्रिकॉशंस to face that particular hazard. Okay, so come to the next slide. That is, you can see a diagram in front of you in a yellow color, hazard. तो hazard, अब hazard से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो लेफ्ट साइड में बात करते हैं अपन। देखो मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ एक बार। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, देखो हैज़ार्ड से पीपल का है, हैज़ार्ड से वल्नरेबल लाइवलीहुड्स, सिक्योर लाइवलीहुड्स, उसके बाद डिस्टिट्यूशन, उसके बाद डिज़ास्टर, उसके बाद कोपिंग। अब ये क्या क्या वर्ड होते हैं वो देखते हैं। तो हैज़ार्ड से क्या हो रहा है, देखो हैज़ार्ड से लोगों के पास सबसे पहले क्या हुआ, हैज़ार्ड से देखो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अनप्रिपेयर्ड। अगर अनप्रिपेयर्ड होंगे तो हमारा हैज़ार्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसी डिज़ास्टर में, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस होगी तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा किसके अंदर, डिज़ास्टर के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद देखो फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी, ये क्या है, वल्नरेबल लाइवलीहुड्स। यहाँ पर वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है, हम असमर्थ हैं, हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं या फिर इतने हमारे रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम डिज़ास्टर को रोक सकें, ठीक है। हम इतने असमर्थ हैं, वी आर नॉट एबल, और यू कैन से दैट यू आर इनेबल, ठीक है। तो आप इतने एबल नहीं है कि जो आप डिज़ास्टर आ रहा है उसको रोक सकें, ठीक है। सिक्योर लाइवलीहुड है तो अच्छी बात है, अगर हम सिक्योर कर पा रहे हैं हमारे लाइवलीहुड को तो बहुत ही अच्छी बात है ये, ठीक है। उसके बाद डिस्टिट्यूशन, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है इतनी ज़्यादा गरीबी या पोवर्टी सो दैट एक्सट्रीम वन लैक्स दैट मीन्स टू प्रोवाइड वन सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि इतनी ज़्यादा गरीबी कि एक इंसान अपना भी गुजारा ना कर पाए, या फिर इसको बोलते हैं स्लो रिकवरी, ठीक है। और लास्ट जो है, लास्ट पॉइंट है दैट इज़ कॉपिंग। कॉपिंग क्या होती है, तो कॉपिंग इज़ मुकाबला। मुकाबला मतलब आप उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। तो अगर फेस कर पाएंगे तो क्या होगा, क्विक रिकवरी होगी। तो बेसिकली ये डिज़ास्टर का एक फ्लो डायग्राम है, या फिर यू कैन से हैज़ार्ड का फ्लो डायग्राम है कि हैज़ार्ड से डिज़ास्टर कैसे पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए एक बार। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिज़ास्टर। तो देखो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, हर किसी के कुछ क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है, कुछ फीचर्स है डिज़ास्टर के, वो हम डिस्कस करते हैं क्या क्या होते हैं। द डिज़ास्टर अकर्स रैपिडली, सडनली, सीवियर, अनएक्सपेक्टेडली एंड इट इज़ वाइड एस्प्रेड। तो डिज़ास्टर आता है वो किसी को बिना बताया आएगा, सडनली आएगा और सीवियर आएगा। तभी तो बोलते हैं कि डिज़ास्टर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, लेकिन जब वो आता है तो बहुत सारा नुकसान करके जाता है, ठीक है। तो डिज़ास्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम इमरजेंसीज एंड हैज़ार्ड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोग बाग हैज़ार्ड को ही बोल देते हैं डिज़ास्टर नहीं, हैज़ार्ड का जो बड़ा रूप है उसको क्या बोला जाता है, डिज़ास्टर। तो हैज़ार्ड इज़ काइंड ऑफ खतरा बट डैमेज, ठीक है। खतरा है, मतलब आपको एक वार्निंग मिल जाएगी कि डिज़ास्टर आने वाला है, अगर आपको रोक सकते हो तो आप रोक लो, अदरवाइज़ तो ये डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं डिज़ास्टर जो है वो इमरजेंसीज़ और हैज़ार्ड से क्या होता है, डिफरेंट होता है, और इसका कंसर्न जो होता है वो इमरजेंसीज़ और हैज़ार्ड से ज़्यादा होता है। इतना क्लियर हो गया, ओके। इट इज़ जनरली नॉट कन्फर्म्ड टू लोकल एरिया और पर्टिकुलर रीज़न। ऐसा नहीं है कि ये लोकल एरिया देख के आता है कि लोकल एरिया है तो आज वहाँ चलते हैं, या पर्टिकुलर रीजन को देख के आता है, ऐसा नहीं है। इट कैन अगर एट एनी वेयर एट एनी टाइम, ये कभी भी आ सकता है। हमको पता ही है कि अगर हम नेचर से छेड़खानी करेंगे तो नेचर भी हमसे छेड़खानी करेगा। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पैंडेमिक, ठीक है, यू कैन से दिस पैंडेमिक, कोरोना वायरस जो स्प्रेड हो रहा है, चाहे वो चाइना के अंदर हो रहा है, किसी भी कंट्री में हो रहा है, ठीक है, डजेंट मैटर। अब उस कंट्री में जो स्प्रेड हुआ है तो वहाँ पर क्यों स्प्रेड हुआ, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने उस प्रॉपर नेचर को क्या, नेचर से छेड़खानी की है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा नेचर से छेड़खानी करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि नेचर आपको बोलेगा कि बस दिस इज़ डन नाउ, आई विल सी, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो द इंटेंसिटी ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर ऑलवेज व्यूड इन टर्म्स ऑफ द क्वांटम ऑफ डैमेजेस। अब ये बोला गया है जो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी होती है उसको हमेशा हम डैमेजेस में शो करते हैं, क्वांटम्स के अंदर। क्वांटम्स यू कैन से काइंड ऑफ स्मॉल
फैक्टर्स भी शो कर सकते हैं उसको, डन बाय द ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। और करता कौन है, वो ह्यूमंस बीइंग करते हैं। कैसे कैसे होता है वो देखो, सच एज नॉर्मल नीड्स एंड प्रोसेस लाइक फूड, शेल्टर एंड हेल्थ, को रोटी, कपड़ा और मकान, वही बात बताई गई है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट स्लाइड में, हम आगे क्या बोला गया है, It is clear from the above definition that disasters are the results of or response of hazard. I already told you in the last slide कि if a hazard, the big form of hazard is known as what? Disasters. When it is not take care of after giving a proper warning. तो वही है, ये बोला गया है कि इस definition से कि जो disaster होता है वो किसका result होता है, वो result होता है hazard का, ठीक है। Thus the hazardous process always creates extreme events, but not all the extreme conditions become disaster. इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी hazardous process होते हैं वो तो extreme event create करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सारे extreme condition होती हैं वो disaster create करें, ठीक है ना। क्या बोला गया है इसके अंदर, जो सारे hazardous process होते हैं वो हमेशा extreme events या create करेंगे, बट लेकिन सारे extreme conditions या events हैं वो कभी भी डिज़ास्टर क्रिएट नहीं करेंगे। दीज में बिकम डिज़ास्टर ओनली वैन द एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आपके सामने डायग्राम शो करता हूँ मैं। देखो ये डिज़ास्टर है, ठीक है। कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं तूफ़ान आ रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, कहीं टोर्नेडो आ रहा है, कहीं फायर डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो इस सारे के डिज़ास्टर ही हैं, ठीक है। उसके बाद ये बताया गया कि डिज़ास्टर कब कब आए हुए हैं, ठीक है, और उनके इम्पैक्ट क्या क्या हुए हैं। तो हम एक बार ब्रीफ देख लेते हैं। अर्थक्वेक एक डिज़ास्टर है, तो ये 1991 के अंदर आया था 20 अक्टूबर को उत्तराकाशी में। एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.6 रिएक्टर किल्ड 723 पीपल, ठीक है। तो रिएक्टर स्केल में वहाँ पर आता है। उसके बाद 30 सितंबर 1993 लातूर, अप्रॉक्सीमेटली 8,000 पीपल डाइड एंड देयर वाज ए हैवी लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Okay, after that 22 May 1997 Jabalpur, 39 people dead. After that 29 March 1997 Chamoli, 100 people dead. 26 January 2001 Gujarat, tsunami, more than 10,000 dead and heavy loss to infrastructure, ठीक है। साइक्लोन 29 अक्टूबर 1971 पहला उड़ीसा में आया था साइक्लोन, एंड टाइडल वेव्स किल्ड 10,000 पीपल। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे डिज़ास्टर्स हैं कितने भारी पड़ते हैं हमारे लोगों के लिए। 19 नवंबर 1977 आंध्र प्रदेश, साइक्लोन एंड टाइडल वेव्स किल्ड 20,000 पीपल। 29 एंड 30 अक्टूबर 1999 उड़ीसा, साइक्लोन एंड टाइडल वेव्स किल्ड 9,018 मिलियन पीपल वर इफेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं हम। नेक्स्ट आर लैंडस्लाइड्स भी काइंड ऑफ डिज़ास्टर है। तो कब कब आया था, जुलाई 1991 असम के अंदर 300 लोग मरे थे जब रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को हैवी लॉस हुआ था। आफ्टर दैट अगस्त 1993 नागालैंड, 500 पीपल किल्ड एंड मोर देन 200 हाउस डिस्ट्रॉयड एंड अबाउट 5 किलोमीटर रोड्स डैमेज्ड। 18 अगस्त 1998 मालपा, 210 पीपल किल्ड, विलेजेस वर वॉश्ड अवे। फ्लड के अंदर 1978 नॉर्थ ईस्ट इंडिया, 3,800 पीपल किल्ड एंड हैवी लॉस टू प्रॉपर्टी। 1994 असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, केरला, गुजरात, मोर देन 2,000 पीपल किल्ड एंड 1,000 अफेक्टेड। So you can see by these 4 kind of disaster like landslide, floods, cyclones, earthquake, how many losses were there, how many people are died, how many infrastructure, how many economy, how much environment were destroyed at that particular moment when disaster came, or you can say when disaster came, or when those disaster were very very on high reactors. So it is very important that you should always take care of your environment. You should always give best to your environment, give best to your nature. If you are not giving best to nature, then one day nature will give a bad effect to you. You know this thing, vice versa, reaction and anti-reaction rule, Newton's third law. अभी भुवनेश्वर के अंदर भी एक आया था, बच्चों को पता होगा। तो आप बताना, भुवनेश्वर के अंदर जो आया था, आपसे पूछा जाएगा, एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, भुवनेश्वर के अंदर जो भी त्रासदी हुई थी अभी, ठीक है।
और भोपाल त्रासदी कांड सबको पता ही है। अब तक जो भी बच्चे में पैदा हो रहे हैं, अब तक जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन से जो भी गैसेस वहाँ निकली थी, भोपाल गैस जो भी निकली थी, अब तक जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं बीमारियाँ लेके पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दैट डोंट create nuisance in nature, don't play with nature, always take care of your nature because it will help you in the future. Okay, till then take care, bye bye, see you in next lecture.